नमस्कार फ्रेंड्स। मैं अभी अपने हिमालयन योगा में हूँ, स्टूडियो में। अभी मेडिटेशन क्लास में मैं बैठा था और मेडिटेशन कर रहा था ध्यान मुद्रा में। और आजकल जो कोविड-19 का जो दौर चला हुआ है, उससे सारे लोग परेशान हैं और उस परेशानी से हर कोई व्यक्ति जूझ रहा है और तकलीफ़ में भी है। और हिमालयन योगा का जो काम जिस वे पे चला था वो अब इस तरह से नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन हर जगह है और आजकल तो बहुत ही मुश्किल दौर में ये सिचुएशन पहुंच चुकी है। मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वे डिस्टेंस बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, कोई क्रिएटिव वर्क करें और बाहर ना निकले ज़्यादा, क्योंकि इस दौर में अपने आप को बचाना और डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कई ऐसे दोस्तों को खोया है जिन पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे बीच नहीं है। मुझे यकीन नहीं, मैं नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 का ये जो दौर है इसमें घर में ही रहें और योगा का भी जो काम है वो अब जैसे ही क्या आगे क्या परिस्थितियाँ रहती हैं उस हिसाब से चलेगा। अभी जो लॉकडाउन लगा है उसका हमें पालन करना है और उसका पालन करो, अपनी दिनचर्या करो, मेडिटेशन करो और ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए आप प्राणायाम जरूर करो। और हर किसी को प्राणायाम 10 या 15 मिनट आज के दौर में करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्राणायाम करते हो आपकी ह्यूमिनिटी ग्रो होती है। जब ह्यूमिनिटी ग्रो होगी तो नेचुरली है कि आप में क्षमता, जो वायरस आपके अंदर बॉडी में एंटर होता है, वो उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो बॉडी में ज़्यादा देर रह सके। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा योगा करो, योगा के आसन करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, रोम विलोम करो और भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, रोम विलोम करो और भामरी प्राणायाम करो। जब इन सब प्राणायाम को करते तो आपकी ह्यूमिनिटी जो होती है वो ग्रो हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबको इस वक्त ज़रूरी 10 या 15 मिनट सुबह और शाम के देने हैं और डिस्टेंस में रहना है। जितनी ज़्यादा आप डिस्टेंस में रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और बाकी जैसे ही लॉकडाउन डाउन होगा तो हम अपनी एक्टिविटी जो हमारी योगा की चलती हैं, जो क्लासेस चलती हैं, उनको फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक डिस्टेंस बना के रखो सारे और एक दूसरे की हेल्प करो। कोई समस्या आ रही है तो ऐसे नहीं, भागना नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जिस किसी को कोविड हो जा रहा है, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो लोग उससे उस तरफ दरकिनार कर दे रहे हैं। उसके रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, कोई रिलेटिव नहीं आ रहा, कोई फ्रेंड्स। ठीक है, आओ दूर से बात करो। कुछ कोई प्रॉब्लम है तो शायद उसको प्रॉब्लम पे हो। अगर आप इस टाइम प्रॉब्लम में उनका साथ नहीं देंगे तो कब देंगे? लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया उनको। ठीक है, हुआ है, डिजीज़ एंटर हुई है, पॉजिटिव आए हैं तो वो ठीक भी हो जा रहा है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि जो कोविड इससे पॉजिटिव हुआ है उसकी हेल्प करो, उसको पूछो, वहाँ जाके दूर में ही रह के पूछो किस चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। और यही दौर होता है लोगों को सहायता करने का। इसी मेरी सभी से निवेदन है, जो भी व्यक्ति हमारे आस पड़ोस में या हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई समस्या से ग्रसित है, कोविड समस्या से ग्रसित है, तो उसकी हेल्प करो किसी न किसी थ्रू, कोई ना कोई चैनल के माध्यम के थ्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस का पता नहीं है, कभी किसी को भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अपने ऐसे दोस्तों को खोया है जिन पे मुझे यकीन, जो बिल्कुल ठीक थे और 1-2 हफ्ते में ही उनको कोविड हुआ और अगले 1-2 दिन के बाद वो इस दुनिया में से चले गए। तो इसलिए कोई समस्या आ रही है तो एकदम उसको कर लो। जैसे कोई किसी कोविड हो रहा है तो एकदम अपना होम आइसोलेशन में चले जाओ और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दो। गर्म पानी पियो शाम को
अगर आप शाम को सुबह शाम गर्म पानी पीना है, नींबू का यूज़ करो। और प्रोटीन की चीज़ें लो। और ये सारों को लेने चाहिए। गर्म पानी सुबह शाम तो आप डेली रूटीन कर दो कि गर्म पानी पीना है। हल्दी दूध पियो, हल्दी वाला दूध पियो। इन सब चीज़ों को आपने लेना है, हर किसी को लेना है। आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। और कोई भी समस्या आ रही है, हेल्प करो, क्योंकि ये जो दौर है ये हेल्पिंग दौर है। अभी हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि हेल्प करो। और इस दौर में एक दूसरे की सहायता करना बहुत ज़रूरी है। ये इस लड़ाई को हमें जीतना है, मिल के जीतना है और आगे बढ़ना है और संघर्ष करना है। और यकीन से कह सकता हूँ कि कोविड से हमें जीत जरूर मिलेगी। हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और कोई बंदिशें अगर गवर्नमेंट ने हमें लगी हुई हैं तो उन बंदिशों का पालन भी करना पड़ेगा। तो इन सब का पालन करेंगे और योगा करें, और योगा की कुछ एक्सरसाइज करें, आसन करें, प्राणायाम करें, और अपने आप को सेफ रखें और सेफ डिस्टेंस में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, जितना समय व्यतीत करें, और बिन मतलब के बाहर ना घूमें। कोई काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है लॉकडाउन के टाइम, तो बाहर जाए। और बाहर भी जाना है तो एक सेफ जाना है, मास्क जरूर लगा के रखना है। कोई मास्क के बिना आपने बाहर नहीं निकलना। तो यही कहना चाहूँगा। और इस दौर में अपना ध्यान रखें। और योगा की क्लासेस और मेडिटेशन की क्लासेस जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।